नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 27 जुलाई से 2 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल की और ये जानेंगे कि कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़ा सा काम का प्रेशर दिखा रही है। काम का तनाव और दबाव सप्ताह की शुरुआत में रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। ये सप्ताह मध्य के बाद से आपके करियर में आपको फायदा पहुंचा सकता है, आपको धन का लाभ करवा सकता है और सप्ताह अंत तक जाते जाते आपके रुके हुए काम भी पूरे करवाएगा। ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में जो भी करें जल्दबाजी में करने से आपको बचना है और महत्वपूर्ण काम अगर बुधवार के बाद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की पूजा करने से आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, सप्ताह शुरुआत में स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं, आपका तनाव बढ़ रहा है, ऑफिस की वजह से भी और पारिवारिक रिश्तों की वजह से भी। बुधवार के बाद स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी, लेकिन पूरी तरह से चीजें ठीक होंगी सप्ताह के अंत में। इस सप्ताह क्रोध पर नियंत्रण रखें, पैसों की फिजूल खर्ची पर ध्यान दें और छोटी छोटी बातों को लेके बहुत परेशान ना हो, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। शांति और धैर्य बनाए रखने का समय है। इस पूरे सप्ताह में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि, सप्ताह शुरुआत में बेहतर है और सप्ताह की शुरुआत में काम की प्रशंसा होगी, करियर में फायदा होगा। इस सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। डाइजेशन को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके, कोलेस्ट्रॉल को लेके आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस सप्ताह में स्वास्थ्य की जांच कराएं और स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें। सप्ताह अंत तक जाते हुए थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। किसी मित्र या परिवारजन की सहायता से लाभ होगा और सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पूरे सप्ताह शनि मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, सप्ताह शुरुआत से अच्छा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि करियर का कोई रुका हुआ काम इस सप्ताह में बनेगा। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी और आपके महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह के मध्य तक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा और सप्ताह के अंत में कोई भी साइन करना है, कुछ भी लिखा पढ़ी करके देना है, उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। इस पूरे सप्ताह में नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। हो सकता है डाइजेशन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन सप्ताह मध्य से आपके लिए बेहतर होगा। करियर में लाभ होगा, रुके हुए पैसे मिलेंगे, परिवार में शुभ और मंगल कार्य हो सकता है और सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद दिखाई दे रही है।
दवाइयां समय पर खाएं, ठीक से काम करें और छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का ध्यान दें। घर में परिवार में विवादों से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। चोट चपेट सप्ताह की शुरुआत में आपको लग सकती है। सप्ताह मध्य तक आते आते थोड़ा बेहतर जरूर होगा, लेकिन पूरी तरह से स्थितियां बेहतर होंगी सप्ताह के अंत से। सप्ताह के अंत में करियर में कोई फायदा हो जाए, धन का कोई लाभ हो जाए, किसी पुराने मित्र की सहायता मिल जाए, ऐसा लग रहा है। परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान सप्ताह के अंत में बनाए रखिएगा। इस पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ सूचना करियर की मिल सकती है, कोई नया काम शुरू हो सकता है और स्थान परिवर्तन के योग सप्ताह की शुरुआत में बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में काम का प्रेशर बहुत होगा, दौड़ भाग ज्यादा रहेगी, खाली पेट न रहे। खान पान का सप्ताह के मध्य में ध्यान दें क्योंकि डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है। सप्ताह के अंत में आपको कोई लाभ होगा पैसे का या प्रॉपर्टी का, लेकिन संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं सप्ताह के अंत में रह सकती हैं। सप्ताह के अंत में लंबी यात्रा से बचें और अगर वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी रखें। मिला जुला सप्ताह आपके लिए दिखाई दे रहा है। पूरे सप्ताह शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम का प्रेशर बहुत है। आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हालांकि इस अत्यधिक मेहनत से आपको धन का फायदा भी होगा। इस सप्ताह में करियर में नए रास्ते मिल सकते हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं तो परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। नौकरी का नया ऑफर आपके पास आ सकता है। महत्वपूर्ण काम सप्ताह के शुरुआती समय में निपटाने का प्रयास करें। सप्ताह के अंत में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सर्दी जुकाम बुखार के शिकार हो सकते हैं या आंखों में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। सप्ताह के अंत में लिखा पढ़ी में भी थोड़ी सावधानी रखिएगा। इस पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। करियर और पैसे के मामले में आपको लाभ होगा, लेकिन जो स्थितियां अभी ग्रहों की बनी हुई हैं, आप आराम नहीं कर पाएंगे। काम का तनाव, दबाव, प्रेशर इस सप्ताह में भी बना रहेगा। हालांकि काम की प्रशंसा होगी, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ होगा। किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं और सप्ताह के अंत में घर में किसी अतिथि का आगमन भी दिखाई दे रहा है। इस पूरे सप्ताह में सर्दी जुकाम का ध्यान दें और एक्स्ट्रा काम का प्रेशर मत पालें। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में चोट चपेट से सतर्क रहें और ऑफिस में विवादों से बचें। सप्ताह मध्य से बुधवार से स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी। करियर का तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम बनेगा या कोई पुरस्कार सम्मान आपको सप्ताह के मध्य में मिल सकता है।
सप्ताह के अंत में परिवार में कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और सप्ताह के अंत में परिवार में व्यस्तता भी दिख रही है। मकर राशि के लोग अगर विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सही समय है। इस समय आपकी शादी तय हो सकती है और संतान के योग आपके आरंभ हो सकते हैं। इस पूरे सप्ताह गणेश जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह शुरुआत में अच्छा है। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है और करियर में कुछ आंतरिक परिवर्तन हो सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर को लेके, हड्डियों और नसों को लेकर थोड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के अंत में धन का आगमन भी दिखाई दे रहा है और सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। जो तनाव काफी समय से चला आ रहा था वो भी इस सप्ताह के अंत में समाप्त होगा, ऐसा लग रहा है। पूरे सप्ताह शिव जी को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। करियर के लिए, काम के लिए कोई भी प्रयास कर रहे थे, इस समय काम का लाभ होगा। नए काम की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। नया अवसर मिल सकता है। अगर किसी परीक्षा का परिणाम आना है, कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आना है, इस समय आपके फेवर में आएगा। इस सप्ताह में धन की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में किसी प्रिय मित्र से परिवार में, रिश्तों में कोई विवाद ना हो, उसका ध्यान दीजिए। और सप्ताह के अंत में आपके पैरों में या सर में चोट न लगे, थोड़ा सा उसका ध्यान आपको बनाए रखना है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर सप्ताह के शुरुआती समय में आप करें तो आपको बहुत फायदा होगा। इस पूरे सप्ताह नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।